हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों आज हम सीटेट जुलाई 2024 से सीडीपी एंड पैडागोजी के क्वेश्चन दोस्तों इसमें कवर करेंगे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है दोस्तों, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, एक समय के साथ सैने सैने कम हो रही है दोस्तों, या अध्यापक से बालक तक होती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो क्या होती है दोस्तों, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा दोस्तों, यह समस्त प्राणियों में पाई जाती है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है दोस्तों जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बताना है। क्या बताना है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बताना है। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं पर है, बालक के गृह कार्य का अध्ययन है, बालक का सहपाठियों के साथ खेलना है, बालक का परिवार में समायोजन है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर होगा दोस्तों विभिन्न। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है व्यक्तिगत भिन्नताएं। क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। केस स्टडी विधि दोस्तों किस पे प्रयुक्त होती है, प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, वैयक्तिक अध्ययन होती। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। केस स्टडी किस पे मुख्यतः प्रयुक्त होती है दोस्तों, तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, यह व्यक्तिक अध्ययन हेतु होती है। क्या होती है दोस्तों, व्यक्तिक अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। जो मन है हमारा, उस अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा, निरीक्षण के द्वारा किया जाता है, बहिरंग विधियों के द्वारा किया जाता है, या मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा किया जाता है, या अंतरंग विधियों द्वारा किया जाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, कैसे किया जाता है दोस्तों, तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, मनोविश्लेषणात्मक विधियों के द्वारा होगा दोस्तों। कैसे होगा, ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक विधियों के द्वारा होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिलती है, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, या इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। बताइए दोस्तों चित्र दिखाने मतलब आपको कक्षा में पढ़ाते समय चित्र दिखाने का क्या आशय है। तो इसका दोस्तों क्या आशय है, ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसका आंसर, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है दोस्तों। इसी पाठ को समझाने में सहायता मिलती है चित्र को दिखाकर। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, परिवार होता है, मित्र होता है, आसपास पड़ोस होता है, या कोई नहीं होता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है, किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह परिवार की होती है। किसकी दोस्तों होती है,
परिवार की, ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनः स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके मानसिक विकास को सामाजिक परिवेश में अध्ययन करे या सामाजिक संवेगात्मक विकास को अध्ययन करे तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों को प्रेरित करे, अंतः संबंधों की ओर प्रेरित करे, या शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे या उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सामाजिक संवेगात्मक विकासों के अध्ययन करे तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे बालक को। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? कौन सा गुण है दोस्तों जो सृजनात्मकता को दर्शाता है? केंद्राभिमुखी चिंतन है, बहिमुख चिंतन है, आदर्श सोच है या वाक्य विन्यास संबंधी सोच है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बहिर्मुख होगा। आमतौर सृजनात्मकता संबंधित क्या है? बहिर्मुख है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है, वाक्य विन्यास कहते हैं, अर्थ विशेषक कहते हैं या स्वतः शोध प्रणाली कहते हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? शब्दों को वाक्यों के क्रमानुसार लगाने के नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उस नियम को कहते हैं वाक्य विन्यास कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? पाठ्यक्रम के निर्माण में ऐसी कौन सी विधि है जो सर्वोच्च विधि मानी जाती है दोस्तों? क्या विद्यार्थी अभिलेख विधि है, या समस्या परक सूची है, या प्रक्षेपी परीक्षण है, या सोशियोग्राम समान आलेखन है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, सोशियोग्राम समान आलेख होगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको यानी अध्यापक को खेल में सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी के साथ साथ खेलना भी चाहिए, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? तो आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन सी होगा, विद्यार्थी के साथ साथ खेलना भी चाहिए। किसको? अध्यापक को। विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको विद्यार्थी के साथ साथ खेलना भी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों ऑप्शन सी होगा आंसर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ को प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, शिक्षा का विस्तृत अर्थ होता है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है और यह कथन शिक्षा के किस अर्थों को प्रयुक्त करता है दोस्तों? तो यह शिक्षा के ऑप्शन ए को संकुचित करता है। ठीक है ना दोस्तों। किसको करता है? ऑप्शन ए, शिक्षा का संकुचित अर्थ। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? दोस्तों सबसे पहले किसने बुद्धि परीक्षण की विधि को दिया दोस्तों?
क्या डेविस वेसलर हैं, अल्फ्रेड वीने हैं, या चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन हैं, या रॉबर्ट स्टेनबर्ग हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बीने महोदय ने किया है। ऑप्शन बी होगा दोस्तों। किसने किया है? अल्फ्रेड बीने महोदय ने किया है। ऑप्शन बी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं है? क्या बाल विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं है? शारीरिक विकास का मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। क्या है, कौन सा बाल विकास का एक रूप नहीं है दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या होगा, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन डी होगा। जनसंख्या विकास और भूमि विकास यह एक बाल विकास का विकास, यह बाल विकास की एक विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है और अन्य बच्चों की अपेक्षा होती है। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं, अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्ति वाले होते हैं, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्ति वाले होते हैं, कम क्रियाशील तथा कामचोर व्यक्ति वाले होते हैं, या अंतःमुखी व्यक्ति वाले होते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, अधिक क्रियाशील और बहुमुखी व्यक्ति वाले होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने, लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं, ग्रस्त हैं, किस विकार से ग्रस्त है दोस्तों? वे बालक जो भाषा बोलने में, सुनने में, लिखने में समस्या को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, वह किस विकार से ग्रसित हैं? क्या डिस्फेनिया है, डिस्फेजिया होता है दोस्तों, या डिस्प्रैक्सिया है दोस्तों, या डिसलैक्सिया है, या डिसकैलकुलिया है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, उनमें डिस्फेजिया है। क्या है दोस्तों? डिस्फेजिया है। ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दोस्तों बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या होगा दोस्तों? अब सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेदित करने लगता है? दोस्तों पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं को, परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें विभेद करने लगता है। ठीक है ना। वह अवस्था बताना है। क्या यह इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है ना दोस्तों, कैसी पद्धति अपनाकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। बताइए दोस्तों मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। तो किसका परिणाम है दोस्तों, यह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। दोस्तों किसका परिणाम है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद। बताइए दोस्तों इसमें हमको खाली जगह को फिल करना है। ठीक है ना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। कहाँ से प्राप्त की है, रचनावाद से अपनी समझ को प्राप्त किया। कौन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी 2005। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा विशेषता नहीं है। इसमें कोई दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा भी ऑप्शन है जो बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है ना। तो आइए चलिए देखते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या बालक के मनोविज्ञान को समझने हेतु आकी समस्याओं को। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान की अवगत कराने पर जोर देना। नो दोस्तों, बालक को हमें केवल तथ्यात्मक ज्ञान नहीं देना है दोस्तों, हमको उसको संपूर्ण ज्ञान देना है, पूरा ज्ञान देना है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का केंद्र कौन है दोस्तों, जो हमारा अधिगम है उसका केंद्र पे कौन होता है। क्या केंद्र पे शिक्षक होता है, छात्र होता है, शिक्षण और छात्र होता है, शिक्षक छात्र, या प्रधानाचार्य। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। अधिगम का केंद्र कौन है दोस्तों। तो दोस्तों जो अधिगम का केंद्र होता है वह छात्र होता है। ऑप्शन बी होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों, अधिगम का केंद्र क्या होता है, छात्र होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। ठीक है ना। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है, अपने वेतन का ज्ञान आवश्यक है, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान आवश्यक है, या इन सभी का ज्ञान आवश्यक है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान जरूरी है दोस्तों। किसका जरूरी है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं को 6 चरणों में अवधारणा प्रस्तुत की है दोस्तों। किसने दोस्तों नैतिक वृद्धि के 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की आवश्यकता अवधारणा को प्रस्तुत किया है। क्या कोहलबर्ग हैं, पियाजे हैं, इरिक्सन हैं, स्किनर हैं। बताइए दोस्तों कौन होगा।
कौन होगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों जो इसमें होंगे ऑप्शन ए होगा कोहलबर्ग। इन्होंने नैतिक वृद्धि के लिए 3 अवस्थाओं में 6 चरणों को बांटा है दोस्तों। कितने वो चरणों में, 6 चरणों में 3 अवस्थाओं को बांटा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षा की, शिक्षक शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार क्या है दोस्तों। क्या उपयोगिता है, सहभागिता है, अभिप्रेरणा है, योजना है। स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षा की, शिक्षक शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की सफल आदर्श अधिगम का मुख्य आधार क्या है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सहभागिता है। एक दूसरे की सहभागिता है दोस्तों। क्या है दोस्तों, स्कूल की सहभागिता, स्कूल शिक्षक की, समुदाय की सहभागिता है, और शिक्षक की शिक्षक के साथ सहभागिता है, शिक्षक बच्चों के साथ सहभागिता। यह क्या है दोस्तों, यह एक सहभागिता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है, सतत रूप से चलती है, सामान्य रूप से चलती है, विभाजित रूप से चलती है, या घर्षणात्मक रूप से चलती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, यह सतत रूप से चलती है दोस्तों। कैसी चलती है दोस्तों, सतत रूप से चलती है, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है। विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से, वैज्ञानिक रूप से। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करता है। विषय वस्तु और प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था दोस्तों, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या विषय वस्तु व अधिगम अनुभवों की प्रकृति। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। 89 का आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों जो 89 का आंसर होगा विषय वस्तु की प्रवीणता, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। क्या होगा, विषय वस्तु की प्रवीणता, ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों कौन से वैज्ञानिक हैं या कौन से मनोविद हैं जिन्होंने दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। क्या डोलाई हैं, या मिलर हैं दोस्तों, या पियाजे हैं, या अल्बर्ट बंडूरा जी हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्बर्ट बंडूरा जी है जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ठीक है ना दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल में नए हों दोस्तों तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो दोस्तों आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो का अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं दोस्तों, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।